नो डाउट। अपने म्यूजिक के साथ। किसी बंदे इंसान से भी इश्क करती है, वैसे काम ही से इश्क किए जा रही है यार, खुदा के वास्ते। किसी आपको एक बात बताओ, बताओ, किसी मोहब्बत अफेयर किसी से इश्क करे तो वो भी बता दो, आज लोगों को पता चल जाए कि नवनीत भट्ट का किसी से वो इश्क तो चल रहा है। सीक्रेट होता है ना, वो हाय सबको हाय थोड़े हाय। बताते हैं। कचल सीधा कचल सी कचल सीधा कचल सी। एक वेरी चीज गुड। तो मैंने अल्लाह ताला से मांगी है कि मुझे अगर अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा दिया तो मैंने एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ पे जो स्टार्स बूढ़े हो जाते हैं उनके लिए वाह मैं खूबसूरत घर बनाऊं, वाह 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 वाह। और उनको वो सारी चीजें जो उन्होंने जवानी में। वाह वाह, मरियम नवाज साहब आप सुन रही हैं नवनीत भट्ट क्या कह रही हैं? ये मेरी ख्वाहिश है। आप फौरन ऐसे ही काम करेंगे जो पंजाब में जो गरीब लोग हैं उनको। हम आपका होस्ट जर्रार रजवी, प्रोग्राम कॉफ़ी विद जेरी के साथ हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम में मैं एक ऐसी आर्टिस्ट हमारी मेहमान बनने जा रही हैं जो अपने क्लासिक सूफीज़्म और मॉडर्न डांस में अपना एक, मैं समझता हूँ उनका इस वक्त कोई सानी नहीं है। मैं बचपन से लोगों का काम देखता आ रहा हूँ, खासकर पन्ना भाभी का। पन्ना भाभी वो आर्टिस्ट हैं जिन्हें जवान लाइट चाइना में उनके सामने परफॉर्म किया, जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में काम डांस परफॉर्मेंस किया, हीरोइनों से कराया। मकसद इतनी बड़ी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के सामने किया, यानी कि मैं उनको इतना पसंद करता हूँ पन्ना भाभी। उसके बाद नाहिद सिद्दीकी बहुत अच्छी हैं, मगर मैं समझता हूँ ये तो खैर उस्ताद हैं, बड़ी बड़ी कुर्बान, मगर इस जनरेशन के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर नवनीत भट्ट हैं, मैं समझता हूँ उनकी क्लास की कोई लड़की सब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान किसी शहर में नहीं है जो जितना अच्छा नवनीत भट्ट परफॉर्म करती। तो आज इंशाल्लाह वो मेरी मेहमान है और उनके साथ जो बातचीत होगी उसके बाद आप इंजॉय करें, मज़ा करेंगे, और जो उनका सूफीज़्म और क्लासिक डांस है वो भी आप देखेंगे तो आप कहेंगे नवनीत भट्ट कमाल की चीज़ है। तो आइए नवनीत भट्ट से मुलाकात करते हैं और उससे जो बात। नवनीत, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक तो आपसे टाइम लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। आपका कभी इस्लामाबाद में फंक्शन हो रहा है, कभी कराची में परफॉर्मेंस है, आप एक तो गवर्नमेंट के भी आप कर रहे हैं शोज़ और प्राइवेट भी माशाल्लाह इवेंट इतने कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह नजर बद से बताए कि अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे अपने प्रोग्राम कॉफ़ी विद जेरी में टाइम लेने के लिए इतना पूरा महीना लग गया मुझे। सर आप जब बहरहाल आप आज आप आ गए। हुक्म आपने हुक्म किया और मैं हाजिर। नहीं, मगर एक महीना लगा दिया ना आप हाजिर होने में, इतना आपकी बिजी थी। खैर हमारी दुआ के परवरदिगार आपको हमेशा मसरूफ़ रखे और आप ऐसे ही काम करती आमीन रहें, सुमा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में आप पन्ना भाभी और नाहिद सिद्दीकी के बाद जो सही मानो परफॉर्मर है पाकिस्तान में, आप जैसा इस वक्त कोई भी नहीं। क्योंकि जो आपका क्लासिक में भी आपका बहुत अच्छा बूढ़ है, सूफीज़्म में भी, और मॉडर्न कोई भी डांस गाना हो उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है, जिस जिस फंक्शन में किसी भी तकरीब में मैंने आपको परफॉर्म कर देखा है, वहाँ देखा सबसे ज़्यादा हमेशा आपने दाद वसूल की है। थैंक यू सो मच। तो ये कौन से उस्ताद हैं जिनसे आपने इतना सब कुछ सीखा है माशाल्लाह से? मेरे जो लाइफ के पहले टीचर थे कानू सम्राट थे। हाँ माशाल्लाह। माशाल्लाह क्या मैंने योगा से स्टार्ट किया, कथक डांस, और उसके बाद मेरे पीछे बहुत सारे उस्ताद थे जिनसे मैंने सीखा भी, डांट भी खाई है और बहुत मेहनत की और अभी तक करते आ रहे हैं। मगर पहले उस्ताद तो आप खान सम्राट को जी, कहेंगे ना? अब सेकंड जो है काशिफ महराज है, जिनसे वो भी। मैं टीवी परफॉर्मेंसेस अच्छा के अच्छा लिए, अच्छा, काशिफ बहुत अच्छा है। और जी उनसे मैं अब बाकायदगी के साथ पूरी, जिसको कहते हैं ना, मेहनत करते दिल और लगन के साथ कोशिश करते हैं कि आप सब लोगों को अच्छा लगे। मगर कानून सम्राट जैसा मेरा ख्याल है इस वक्त कोई भी नहीं है। वैसे तो पप्पू भी है, उनके जब्बार भी है और काशिफ सर है की और भी बड़े हैं, मगर खानू का एक मैं देखता हूँ अलग स्टाइल था उनका, माशाल्लाह। और असाक की शायरी बयान करना कोई इनसे सीखे। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। उनके काम को हम रूहदारी वाला काम कह सकते हैं। उनके फादर अकबर सम्राट हुए, भाई एक पप्पू, यानी कि उनका घराना ही देखा जाए ना तो सम्राट घराना जो वो पाकिस्तान का एक नंबर बड़ा वन पे जी ना, नंबर जी, वन है। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये कॉफ़ी भी साथ साथ आप पीती हैं ना तो ज़रा हाँ मज़ा जी, आएगा थैंक आपको। यू। फिर लगेगा कॉफ़ी भी जेरी में आप आ जाएंगे कि नवनीत भट्ट, पता चले नवनीत भट्ट है जेरी के साथ कॉफ़ी भी वैसे पी। कॉफी मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए मैंने आपके लिए बनवाई है। थैंक यू।
आप कितने नवनीत, कितने आपके बहन भाई हैं माशाल्लाह से? हम 8 बहन भाई हैं। माशाल्लाह, नजर बच्चे बचाए। थैंक यू। तो शोबिज में आपके अलावा कौन कौन है? मेरी 1-2 सिस्टर, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि एक मेरी सिस्टर थी, लेकिन अभी उनकी शादी हो गई, 1-2 माशाल्लाह। साल हुए। माशाल्लाह। और जो मेरी एक सिस्टर है मलाइका, हाँ, मलाइका बहुत भट्ट। अच्छी टिकटॉकर है। ओ, याद आया मुझे। और वो- आपकी मूवी की नहीं भी वो हसन इसके साहब की पिक्चर में उसने आइटम सॉन्ग जो हो, क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस है, पप्पू ने हाँ, कराया, thank बड़ा you। अच्छा है, कोरस है बहुत अच्छा। और क्योंकि उस फिल्म का, घायल फिल्म का ना, मेरा बेटा अम्मार रिजवी जो है दुबई में, वो पोस्ट का काम घायल का हसन इसके साहब के, फारूक भट्ट साहब इसके जी, जी। प्रोड्यूसर, उनकी जो फिल्म का काम सारा बेटा कर रहा है। तो अभी उसने गाना भेजा है, वो करा के अभी मैंने मलाइका का अभी तुम्हें भी दिखाता हूँ। जी, जी। क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस है, बल्कि मैं क्या बताऊँगा, मेरा बहुत अच्छी मलाइका ने। आप ये भी तो देखे वो सिस्टर किसकी है? नमरीन भट्ट की है यार। नमरीन भट्ट की जो बहन होगी या बहन भाई होगा, वो किसी से कम नहीं होगा माशाल्लाह मतलब। जी अच्छा, ये बताएं नमरीन, आप पन्ना भाभी और नाई सिद्दीकी, जी जी। मैं समझता हूँ उसके बाद आप हैं पाकिस्तान में सब बहुत अच्छी जो परफॉर्म कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो सूफी अज़म हो, क्लासिक हो या मॉडर्न डांस गाना हो, सब में सर, करती। तो मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी, और मैं चाहती हूँ कि पब्लिक में जो लोग भी इस फील्ड के अंदर हैं, चाहे वो सिंगर हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, आपको वर्क करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपने अपने काम से मोहब्बत करनी पड़ती है। जब आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं तो दुनिया आपसे मोहब्बत करती है। तो मुझे मोहब्बत है अपने काम से। नहीं, वो तो मुझे पता है, जो बहुत पेन लेती हुई, जब मैंने रेलसिलों में भी तुम्हें अक्सर देखा और शूटिंग्स वगैरह जहाँ तुमने जी। परफॉर्म में किया, वो भी देखा कि बहुत तुम, एक जुनून है तुम्हें, जुनून की जुनून पागल हद है। तक अपने इस काम से तुम्हें मोहब्बत है। और सही कह यही रहे हैं। एक बड़े एक्टर की, बड़े आर्टिस्ट की है, जो अपनी जुनून की हद तक जाके अपने सर, काम आप से ये कह सकते हैं ना, मैं इश्क करती हूँ नो डाउट अपने म्यूजिक के साथ। किसी बंदे इंसान से भी इश्क करती है, ऐसे कामी से इश्क किए जा रही है खुदा के वास्ते। किसी आपको एक बात बताओ, बताओ, किसी मोहब्बत अफेयर किसी से इश्क कर रही, तो वो भी बता दो, आज लोगों को पता चल जाए कि नमरीन भट्ट का किसी से वो इश्क तो चल रहा है। सीक्रेट होता है ना, वो हाय सबको हाय थोड़े हाय। बताते हैं। बता दो, लोगों को पता चलता है, ओपन ही कर दो आज किससे चला तुम्हारा। चल नहीं रहा, जब चलेगा सबको इंशाल्लाह बताऊंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आपको पन्ना भाभी और नाई सिद्दीकी, इनमें दोनों में से कौन ज़्यादा पसंद है परफॉर्मर? पन्ना भाभी तो कमाल है, उनके बारे में जितने भी अल्फाज अगर मैं बोलूँ तो कम है। और नहीं सिद्दीकी जी मुझे बहुत पसंद no है, doubt, दिल से बहुत अच्छा। पसंद है। और मैं एक और नाम है, आप भूल रहे हैं, क्या बताएं? वो नहीं सिद्दीकी के बाद एक और नाम है, हाँ, वो है मेरा ख्याल है हसन, वो भी खानू के साथ, क्लासिकल परफॉर्मर है। खानू की शागिर्द तो नहीं? ये यस यस हाँ, वो फिल्म में काम भी किया था जी, पाकिस्तान की। बहुत अच्छी उनकी स्टूडेंट थी। वो अमेरिका में है ना? बहुत बहुत अमेरिका अच्छा। में लड़की, क्या यस, हसन, आगे नाम के हसन लगता है, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने ना। वो बहुत अच्छा काम खानू किया के, है। खानू साहब के हमारे भाई की दोस्त की शागिर्द थी, और वो न्यू मुस्लिम टाउन में यहीं रहती थी। और उन्होंने एक फिल्म भी की थी, मैं ख्याल है समीना भाभी की शायद फिल्म की थी, समीना फिजा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी हाँ नहीं, परफॉर्मेंस नो थी डाउट उनकी। बहुत अच्छी है। सब बहुत नाम अच्छी नहीं आ रहा है, बहरहाल नाम आएगा, अगर बीच में आया तो उनका नाम लेके हम बताएंगे कि कौन। सर, अच्छा, मैं अच्छा। एक परफॉर्मेंस में एक बंदी का नाम लेना चाहूंगी। हाँ बताएं। महक मलिक मुझे बहुत पसंद है, हाय बहुत हाय, अच्छा हाँ, काम हाँ। करती हैं वो। और जो अच्छा काम करते हैं मैं हमेशा उनको अप्रिशिएट करती हूँ, उनकी बहुत इज्जत करती अच्छा हूँ। देखें, महक मलिक है, क्या उसकी मुस्कुराहट है यार, उसका टुकड़ी देखे ना, ऐसा लगता है कोई इंडिया की एक्ट्रेस आ गई है। मुझे वो कभी लगी, मैंने उनके कभी उनकी देखा ही नहीं कि वो मुझे इतना पता है वो बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। performer है। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस देखी, तो उन्होंने मुझे इतना अच्छा, उन्होंने मुझे मतलब जिसको कहते हैं रिस्पांस दिया, कि मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छी इंसान के साथ हूँ। बहुत कदर करती हो अपने काम की, कदरदान है और वो। लोगों भी करती हो। जी। अच्छा, उसकी खूब मुल्तान जो स्टेज है ना अपना, बाबर थिएटर, हमारे दोस्त हैं कामरान यूसुफ साहब जो उसको चला, जी जी। वो कहते हैं कि जरा साहब, अक्सर जब जाता हूँ मुल्तान ना, तो उनके यहाँ ज़रूर जाता हूँ मिलने, एक रिएक्शन में जाता हूँ, दोस्त है मेरे और वहाँ। तो उन्होंने बताया कि यार उन दिनों महक मलिक प्रोग्राम करके, शो करके गई थी ड्रामा। सर, चाय भी पिए। वो कह रहे थे कि यार जितने हमारे आपके आर्टिस्ट हैं ना लाहौर से आते हैं, जो हमारे यहाँ परफॉर्म, सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है आज तक नरगिस का सबसे बड़े बड़े शोज गए। वाह। मगर अब उसके बाद ये महक मलिक आई है, जिसके शोज बड़े बड़े हुए और सारे शो कामयाबी का मकसद है, होने चाहिए। बड़ा बेट किया उसने सबको। मैंने कहा बड़ी सर, बात है, वो खूब भी बेट अपने किया। काम से बहुत प्यार बहुत। करती है, और सबसे बड़ी बात होती है, काम तो हर कोई करता है, लेकिन सूट किसी किसी पे हाँ, करता है, बात यही है कि तो उन पे सूट करता है।
तो उनके बारे में या कोई भी गलत बात करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देता है ना, आप उसकी इज़्ज़त करो। अच्छा, आपने फिल्में वगैरह की, कोई ड्रामे वगैरह टीवी? मैंने मूवीज़ में काम किया है, अच्छा, और अच्छा। मैंने जब मुझे एक पश्तो मूवी में एक आइटम सॉन्ग था, जब मुझे बोला गया और 3 दिन मुझे कॉल्स आती रही, और मैं ये सोच रही थी कि आई एम क्लासिकल परफॉर्मर, मैं कैसे करूँगी पश्तो। तो अच्छा। उन्होंने मुझसे बड़ी प्यारी बात की। अच्छा, उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम आपको इतना अच्छा काम करवाएंगे कि आपका लगेगा आप क्लासिकल ही कर रहे हो। वही हुआ मेरे साथ। मैंने जो आइटम सॉन्ग किया, मुझे ऐसा लगा मैंने इंडियन लोगों के साथ काम वाह कर रही वाह हूँ। वाह। कचल सीधा कचल सीधा कचल सी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। वेरी गुड। फिर मेरी एक मूवी थी, अरबाज खान साहब माशाल्लाह सुपरस्टार अरबाज है बहुत अपनी अपनी इंडस्ट्री के भाई है, बहुत पश्तो अच्छा, मूवीज बहुत में। अच्छा। तो फिर उनके साथ मेरा मतलब मेन पे थी मैं। अच्छा, अच्छा, गुड, उसमें वेरी गुड, सिद्रा नूर जी भी थी, वेरी गुड। और एक सदक भट्टी थी। तो वो भी काम कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत अल्लाह ने नहीं, इज्जत दी। अरबाज देखें वो, आप पश्तो में लें, उर्दू, पंजाबी, तीनों जबानों में लें, अरबाज तीनों में शूट करता है, इतना अच्छा है, और एक्टर भी बहुत अच्छा है। माशाल्लाह। आसिफ खान साहब का बेटा है, जाहिर बात है वो भी एक हाँ, सही बात। फैमिली घराना है, बहुत अच्छा नॉलेज। मुझे उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिला, और वो बहुत अच्छे इंसान है, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं अच्छा, वो, हाँ, नहीं, बहुत 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 अच्छे हैं। ये क्वालिटी तो है कि नमाज का टाइम है वो फौरन अरबाज नमाज पढ़ते नमाज हैं। हम भी पढ़ते हैं, हाँ। लेकिन मैंने भी कभी नमाज हम नहीं लोगों से छोड़ी मिस हो जाती है, मगर माशाल्लाह। मैंने देखा अरबाज साहब कहीं शूटिंग सेट हो, टाइम फौरन नहीं वो नमाज पढ़ता हूँ, ये जी अच्छी जी बात है, पढ़ना चाहिए। काश हम लोगों को तौफीक दे के हम भी टाइम पे पढ़ें और सर, मिस ना मैं करें। जो मर्जी हो जाए मैं अपनी नमाज नहीं छोड़ती, मैं भी बहुत 5 टाइम नमाज तो पढ़ती हूँ मौला इतना दे रहा है माशाल्लाह। ना तुमको, इसीलिए जी दे रहा है, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी बरकत है। और सर एक मेरे में और भी चीज़ है, मैं बहुत ज़्यादा आरजी वाली हूँ। मतलब आरजी मेरे खुदा तक बहुत ज़्यादा महदूद है। मैंने जब किसी शो पे जाना है तो मैं नफल पढ़ती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इज्जत दे, वाह 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 उसके वाह। बाद मैं शो हाँ, करती हूँ। पेश किया, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, यहाँ रख के, हाँ। अच्छा जी। अच्छा, ये बताएं, मुझे याद आ रहा है कि आपने अल्ताफ साहब, ये अल्ताफ हुसैन साहब, यूनुस मलिक, इनमें से भी किसी एक की फिल्म की थी, मैं हाँ, ख्याल है। नहीं यूनुस साइन साहब हुई की थी, नहीं की थी, साइन तब हुई थी। बहुत छोटी थी। हाँ, साइन हुई थी, मैं ख्याल है। मैंने अल्ताफ साहब की मूवी जब साइन की थी ना, उस मूवीज के अंदर एक अजीब सा वाकया था क्या? कि जब हम लोग वहाँ पे गानों की शूट शूट पे। करने के लिए गए, तो एक लड़की थी, उसकी भी शादी होगी उसी के दरमियान। अच्छा हाँ। अच्छा, और जो सेकंड थी उसकी भी हो गई, वाह और वाह थर्ड मैं थी। वाह वाह वाह। और मैं इन सबसे छोटी थी। तो शादी तो नहीं की तुमने उसको? मेरी हो ही नहीं सकती थी, मैं आ यार, 15 ईयर की थी। तुमने कहा इन दो की काफी है। नहीं, उन दोनों की शादी। तो मैंने बोला सर ये मूवी कैसे बनेगी अब? वो कहते अब जब बनेगी आपको बुलाएंगे, और मेरे 2 गाने भी हुए अच्छा, थे। मतलब वो कहीं दोनों बच्चों माएँ बन गई होंगी ना, फिर वो जब फिल्म बनते बनते वो माएँ सर बन गई। मुझे तो लगता है अब उनके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे। कॉफी ले। वो इत्तेफाक के सब मूवी में नहीं कर पाए। हमारे एक राइटर हैं नासिर अजीब साहब, जी जी। वो एक चैनल में प्रोग्राम करते हैं, वो अक्सर ना मैडम नूरजहाँ के बारे में, अंजुमन बेगम के बारे में, शामिर जी के बारे में, नीली बेगम हो गई, रीमा जी हो गई, इनके बारे में बड़े नाजेबा बातें कर रहे हैं, जिससे ना पब्लिक में बड़ा उनके खिलाफ बातें की जाती हैं, और लोग बड़े बुरे अल्फाजों में नासिर जी साहब को याद करते हैं। आपने कोई देखा ऐसा प्रोग्राम जिसमें उन्होंने इस टाइप की बातें की, कोई वायरल हुए प्रोग्राम देखा है सर नासिर? मैं किसी की बुराई नहीं करती और ना सुनना पसंद हाँ, करती ये हूँ। अच्छी बात है, ठीक बहुत है। अच्छी, वेरी गुड। और जो स्टार्स होते हैं उनकी नहीं करनी ये नहीं चाहिए। करनी हर चाहिए। इंसान में गलत चीजें और अच्छी चीजें दोनों होती और हैं। जो मर गए उनके बारे में आप बात करें, वो तो बुरी बात है ना, वो तो मुझे मैडम तो नूर- ऐसे लगता है सारे गुनाह बस वो अपनी तरफ ही लेके वो जा हो रहा रहे है ना, हैं। अब यही होगा ना। ये चीज जैसे गलत है। मैडम नूरजहां मर गई, इतनी बड़ी पाकिस्तान की, एशिया की इतनी बड़ी गायक है, मैं तो सिंगर उनकी है। इतनी बड़ी फैन हूँ ना, बहुत तो ज्यादा। आप हम लोग उनका रेस्पेक्ट करें, उनके अच्छे, आज भी वो देखे ना, लोगों के दिलों में है, और आज भी उनके दुनिया भर में गाने हिट हैं, और आज भी लोग उनके गाने परफॉर्म लड़के लड़कियां करते हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी करते हैं। जी जी। तो आप उनका एहतराम करें, इज्जत करें, तो ऐसी बात सर ना हमें करें। एक मुसलमान होने के नाते से ये चीज करनी ही नहीं हाँ, ये चाहिए। जेब नहीं देती ना। ये बहुत सख्त गुनाह है और अल्लाह ताला के नजदीक ये सबसे बुरा अमल है। अच्छा नवनीन, अगर आपको हम्म। आपको इस मुल्क का 1 महीने के लिए वजीर आज़म बना दिया जाए, तो आप इस मुल्क के लिए क्या कुछ कर सकती हैं, तरक्की के लिए, पाकिस्तान की पाकिस्तान के लिए तरक्की के लिए? मुझे ऐसे लगता है कि कुछ रूल्स हैं जो हमारे पाकिस्तान के अंदर नहीं है, हाँ, गुड। उनको उनको फॉलो नहीं कर रहे लोग, वो करने चाहिए। और सबसे पहले तो मैं लेडीज़ को
चाहती हूँ कि वो सेफ रहें, हमारे घर Very की good. बच्चियाँ माशाल्लाह। जब वो किसी कहीं रोड पे जाए तो उन्हें सेफ्टी मिलनी हाँ, कोई चाहिए प्रॉपर। डर खौफ ना उनको। और कुछ ऐसी चीज़ें किस्से में सुनती हूँ बाप बेटी के, करने नहीं चाहिए, अस्तगफार। तो इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए और सेकंड में सबको घर दूंगी। वाह वाह वाह, गुड, वेरी गुड। घर देना बहुत हाँ, बड़ी, सबको जिनके घर देना। नहीं। और एक और चीज़, वो 1 मंथ में मैं ये चाहती हूँ जिनके घर में राशन नहीं, मैं सबको राशन डलवा दूंगी। वाह वाह, कहाँ आप बेरोजगारी खत्म हो, भूखे ना हाँ लोग जी। मरें, घर आ नहीं, जाए ये और आपकी तो इज्जत महफूज है, सबसे बड़ा काम ही यही है। एक वेरी चीज़ गुड। तो मैंने अल्लाह ताला से मांगी है कि मुझे अगर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिया तो मैंने एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ पे जो स्टार्स बूढ़े हो जाते हैं उनके लिए वाह। मैं खूबसूरत घर बनाऊं वाह 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 वाह। और उनको वो सारी चीज़ें जो उन्होंने जवानी में। वाह वाह, मरियम नवाज साहबा आप सुन रही हैं नवनीत भट्ट क्या कह रही हैं? ये मेरी ख्वाहिश आप है। फौरन ऐसे ही काम करेंगे, जो पंजाब में जो गरीब लोग हैं उनको घरों का इंतजाम करके दें, जो गरीब हैं जिनका कोई करने वाला नहीं, उनके लिए मंथली राशन बांध दें, जिससे वो कोई भूखा ना मरे। और आपको दुआएं दे, आपकी हुकूमत को दुआएं दे, आपकी वजारत को लिए दुआएं दे। तो पहली फुर्सत में ये काम करें और गरीब लोगों को, जो जिनके पास घर नहीं है, वो घर दे। देखें नवनीत ने कितनी अच्छी बात की। मुझे लगता है कि मरियम जी ऐसा कर रही हैं और हाँ, हमेशा काम उन्होंने तो किया बहुत है। कर रही है, इंडस्ट्री बहुत के लिए अच्छा बड़े काम काम कर किया रही इन्होंने है। हमेशा। बस वो 2 अरब देने हैं उन्होंने जल्दी से। तो मरियम साहिबा से और उज़मा बुखारी साहिबा से और मरियम औरंगज़ेब साहिबा से मेरी गुजारिश है कि ये जो 2 अरब का आपने अनाउंस किया हुआ है, इस साल होने वाला है, तो कोशिश करें कि इस साल के ख़त्म होते जनवरी में कम से कम ये पैसे दे दिए जाए, जैसे पाकिस्तान इंडस्ट्री अपना काम शुरू करे और इंशाल्लाह। पाकिस्तान की शर्मा फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा बन के लगें और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अपने पाँव पर एक दफ़ा खड़ी हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। टाइम अपने प्रोग्राम हमारा वक्त करते में मैं नवरीन आपका बहुत बहुत मशकूर हाँ, हूँ थैंक यू सो मच। कि मैं भी आपने आपकी बड़ी बहुत अच्छी ज़्यादा शुक्रगुजार और हूँ। बड़ी खूबसूरत आपने बातें की, और जो आपने पैगाम में भी आखिर में दिया, जो मैं चाहता हूँ मरियम साहबा भी मैं वो फिर फॉलो दोबारा से अगेन ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत दुख होता है जो एक्टर्स बूढ़े हो जाते हैं और अकेले हो जाते हैं। ये चीज़ मुझे तो पसंद नहीं है क्योंकि मैंने अपनी अम्मी की बहुत खिदमत की है। और आप यकीन करें कि अगर 2-3 मुलाजिम थे ना मेरी मदर के, तो मैं अपनी अम्मी के पाँव भी खुद दबाती थी। वाह। अम्मी जब नीचे उतरती थी मैं जूती भी उनको पहनाती थी वाह खुद। वाह 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 और मैंने वाह, बहुत ज़्यादा वाह। खिदमत की और मैं चाहती हूँ कि माँ माँ बाप को ना ऐसे छोड़ना नहीं वाह वाह। चाहिए। अच्छा, ये बड़े दुख की बात है। हम ये चाहते हैं कि आपके इस प्रोग्राम के अंदर जो आपने क्लासिकल या सूफीज़म पे कुछ किया ना, तो वो भी मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को वो जी, प्रोग्राम के मैंने आखिर सूफी में कलाम वो भी सीखा किए। हुआ है मैं और किया है। इसमें आपको जो नवनीत ने वैसे तो पाकिस्तान से बाहर बहुत जगह परफॉर्म किया इंटरनेशनल है, शोज काफ़ी किए बड़े बड़े मैंने। शोज़ किए हैं। तो इसमें आपको इंशाल्लाह जो इस प्रोग्राम के दौरान आपको इनका क्लासिकल और सूफीज़म पे भी कोई परफॉर्मेंस दिखाएंगे, जिसको देख के आप कहेंगे कि हाँ जी, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी स्टार हैं जिनका नाम है थैंक यू सो नवनीत मच। भट्ट। प्रोग्राम का वक्त हो रहा है, नेक्स्ट वीक फिर नेक्स्ट मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।